हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सिविल इंजीनियर्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्लैब्स क्या होते हैं और स्लैब का ड्राइंग हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, बिफोर दैट ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो सो दैट यू गेट लॉट एंड लॉट वेरी गुड वीडियोस। और मेरे कुछ कोर्सेस है, अगर यहाँ तो मैं वैसे में आपको फ्री में दूंगा, बट इफ यू वांट टू लर्न इन अ मोर डीपर वे एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड अ क्वालिटी कंटेंट, तो एक आपके पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से एक कोर्स है, एंड अगेन अनदर कोर्स इज कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रीडिंग लाइक एक्सपर्ट। ठीक है, और ये सारे कोर्स का लेक्चर्स है। तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया, सारे प्रैक्टिकल चीज हमने आपको साइड से हर एक चीज मैंने आपको पढ़ाया है। एंड दिस इज माई वन मोर चैनल बाय नेम सिविल ब्रेन्स। तो आप इसका भी एक बार आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट यहाँ पे आपको इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे एंड हिंदी के लेक्चर्स के लिए दिस चैनल विल हेल्प यू इन गेटिंग अ हिंदी लेक्चर्स। ठीक है, एंड देन ये सारे कोर्स के रिव्यूज है, मैं बस और एक 15 सेकेंड्स आई एम गोइंग टू टेक, देन विल स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, या सो दिस आर द कोर्स रिव्यूज जो भी स्टूडेंट ने मेरा कोर्स लिया है। एंड ये आपका ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, इट्स अ एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, इसमें 15 प्लस ड्राइंग्स मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आई हैव एक्सप्लेन यू। अगेन ऑल दिस आर द कोर्स रिव्यूज विच इज गिवन बाय द स्टूडेंट्स, आप बस पॉज करके देख लो। एंड ये सारे इस तरह से हम आपको ड्राइंग को पढ़ाया जाएगा, किस तरह से ड्राइंग को पढ़ना है, फुटिंग का लेआउट, कॉलम का लेआउट एंड ऑल दोस थिंग्स। गुड, चलो अब हम डायरेक्टली जाएंगे अपने लेक्चर में। देखो, जो फर्स्ट हमें ड्राइंग पढ़ने से पहले वी शुड नो कि टाइप्स ऑफ स्लैब्स क्या होते हैं, राइट। अभी हम तो स्लैब का ड्राइंग देख रहे हैं, मैं बस नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आप लास्ट तक इसको देखो। ठीक है, टाइप्स कितने टाइप्स ऑफ स्लैब्स होते हैं? वन इज वन वे स्लैब, द सेकंड इज अ टू वे स्लैब, राइट। एंड फिर वन वे स्लैब में और दो पार्ट होगा, एक जहां पे सिर्फ दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट होगा आपका स्लैब, दैट इज केस वन। फिर आएगा केस टू जहां पे चारों सपोर्ट के ऊपर रेस्ट होगा, पर अगर एल वाई बाई एल एक्स रेशियो इफ इट इज greater than 2, then we call it as a one way slab, right? So you can see, अब वो नाम one way and two way, why is the name one way and two way? वन वे का मतलब है क्योंकि वन वे स्लैब में जो बेंडिंग होगा ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, वो आपका लॉन्गर में भी हो सकता है, वो आपका शॉर्टर में भी हो सकता है, दैट इज वाई द नेम इज वन वे स्लैब। अब टू वे स्लैब में नाम क्यों टू है? बिकॉज टू वे स्लैब में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टू वे स्लैब, लेट अस कंसीडर दिस इज टू वे स्लैब। तो यहाँ पे ना आपका बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, वेयर इज द बेंडिंग हैपनिंग? द बेंडिंग इज हैपनिंग इन बोथ द डायरेक्शन, राइट। एग्री विथ मी? कहाँ पे होगा? एक तो आपका यहाँ इस डायरेक्शन में हो रहा है, या या एक तो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, एग्री विथ मी। एंड एक और कहाँ पे हो रहा है? एग्जैक्टली इस डायरेक्शन पे भी हो रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब। वन वे स्लैब में क्या होगा? देखो, बस इस डायरेक्शन में आपका बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई बेंडिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है, वी हैव अ सपोर्ट हियर, इट मे बी अ ब्रिक वर्क और इट मे बी अ बीम, सो देयर इज नो बेंडिंग। इतना क्लियर है? चलो, अब हम बहुत डीप लेवल में नहीं जाएंगे बिकॉज डीप लेवल विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, विच इज एक्सप्लेन इन माई कोर्स। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जहां पे बहुत लोग गलतियां करते हैं। देखो, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, या इफ एल वाई बाई एल एक्स रेशियो अगर दो से ज्यादा होगा तब ये वन वे स्लैब है। व्हाट इज दैट? इफ एल वाई बाई एल एक्स रेशियो, एल वाई मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरा एक स्लैब है, ठीक है, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज माई स्लैब। और स्लैब की इस तरफ एक आपका बीम है, फिर यहाँ पे एक और बीम है, यहाँ पे एक और बीम है, यहाँ पे एक और बीम है। गुड, चार बीम हो गए। तो हम अब क्या करेंगे? एल वाई बाई एल एक्स को करेंगे। एल वाई का मतलब है लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, इस पैनल में इसका लेंथ 6 मीटर है एंड इसका लेंथ कितना है? 2 मीटर है। अब इसमें लॉन्गर कौन सा हो गया? एग्जैक्टली 6 मीटर आपका लॉन्गर हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एल वाई बाई एल एक्स, तो करो जल्दी से। एल वाई कितना हो गया? 6, और अपना शॉर्टर हो गया 2, 6/2 करेंगे कितना हो जाएगा? 3। एंड अगर वो 2 से ज्यादा होगा देन इट इज अ वन वे स्लैब, देन ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2, सो हेंस दिस बिकम्स माय वन वे स्लैब। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे और गूगल पे जहां पे आंसर बहुत गलत लिखा है, वहां पे क्या लिखेंगे? इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल टू लिखते हैं। अगर आपने देखा है बहुत सारे वीडियोस में, दे हैव रिटन ग्रेटर और इक्वल, जिस कंप्लीटली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द IS 456 इट इज जस्ट ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलो, फिर इसके बाद हम चलेंगे अभी टू वे स्लैब में। अब टू वे स्लैब का क्या डेफिनेशन रहेगा? एग्जैक्टली अगर एल वाई बाई एल एक्स इफ इट इज लेस और इक्वल टू 2, इफ एल वाई बाई एल एक्स इफ इट इज लेस और यहाँ पे होगा इक्वल टू साइन करना है, ठीक है, इसको इक्वल टू करेंगे तब जाके ये आपका टू वे स्लैब होगा। मतलब अभी देखो, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये मेरा स्लैब है, ठीक है। चलो, एल वाई कितना है? लॉन्गर स्पैन 4 मीटर है, शॉर्टर कितना है? 3 मीटर। अब 4/3 करो, एग्जैक्टली 1.33 मिल रहा है। 1.33 इज लेस देन 2, ऑब्वियसली इट बिकम्स माई टू वे स्लैब। अगर इसका आंसर लेट अस कंसीडर, मान के चलो इसका आंसर आ गया आपका 2, तो इस बार क्या होगा?
2 इज लेस देन 2, नो, बट 2 इज इक्वल टू 2, तब भी आपका 2 वे स्लैब होगा। और बहुत सारे वीडियोस में गूगल में भी आपको आंसर वहां पे क्या लिखा है कि यहाँ पे बस लेस देन लिखते, जो बिल्कुल गलत है, आपको इक्वल टू भी करना है। ठीक है, वेरी गुड, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब हम चलेंगे ड्राइंग पढ़ने में। ठीक है, तो अब स्लैब के लिए आपको इस तरह से एक ड्राइंग दिया जाएगा, यू कैन सी इट हियर। क्या लिखा है एग्जैक्टली स्लैब का लेआउट। अब मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या अलग टाइप के ड्राइंग्स होते हैं। ओके, एक होगा आपका फुटिंग का ड्राइंग, फुटिंग के बाद नेक्स्ट आएगा अपना एग्जैक्टली कॉलम का आएगा, कॉलम के बाद नेक्स्ट क्या आएगा एग्जैक्टली प्लिंथ बीम का लेआउट आएगा। ठीक है, प्लिंथ बीम का लेआउट आने के बाद प्लिंथ बीम में कौन सा सरिया लगेगा विच इज कॉल्ड एज प्लिंथ बीम, बीम डिटेल्स आएगा एग्जैक्टली। फिर क्या आएगा, फिर आपका रूफ बीम का शटरिंग लेआउट आएगा, फिर रूफ बीम का बीम डिटेल्स आएगा, फिर आपका आएगा स्लैब का शटरिंग लेआउट, और ऑफ कोर्स बीम और स्लैब का साथ में आएगा, एंड फिर आएगा आपका स्लैब का रीइंफोर्समेंट। राइट, दिस आर द टिपिकल ड्राइंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वेरी सिंपल, इसको छोड़ दो, दिस इज अ टिपिकल क्रॉस सेक्शन। अब ये पूरा आपका एक लेआउट है। ठीक है, दिस इज द एंटायर लेआउट व्हाट आई हैव। अब फर्स्ट, कभी भी आपको ड्राइंग दिया जाएगा, आपको दो चीज आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें वन वे स्लैब कौन सा है, एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज टू वे स्लैब। हाउ डू वी आइडेंटिफाई, एल वाई बाय एल एक्स सब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने करके आपको ड्राइंग दिया है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई वन स्लैब, ठीक है, अब ये मेरा सिंगल स्लैब है। ठीक है, मैं इसके चारों तरफ एक बार बीम ड्रॉ करूंगा, आई ड्रॉ अ बीम फॉर यू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको लाइक करना है, आप लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। एक और चैनल है सिविल ब्रेन्स, इंग्लिश का चैनल है, आप उसको भी एक बार लाइक करो। करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट डू, करेंगे तो सही बात, नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मेन इंटेंशन इज योर टू लर्न, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हो गया मेरा। फिर हमने क्या कि यहाँ पे एक स्लैब का पैनल ड्रॉ करूंगा, दिस इज माई स्लैब पैनल, इतना क्लियर है। ठीक है, तो एक स्लैब बना दिया और स्लैब के चारों तरफ मेरा बीम है, वन बीम, दिस इज सेकंड बीम, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे एक सिंबल देखो, यू कैन सी अ काइंड ऑफ अ सिंबल हियर। क्या सिंबल है यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? ओके, डू विद अ डिफरेंट कलर। या इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है देखो, एक इस तरह से वन, एंड फिर इस तरह से लिखा है, राइट, तो आई विल डू इट फॉर यू। एक ऐसा लिखा है, एंड दिस इज अनदर वन, इसका मतलब है आपका टू वे स्लैब है, वेरी सिंपल। अगर आप आज के बाद जितने भी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखोगे, अगर इस तरह से सिंबल रहेगा, प्लस का सिंबल रहेगा, इट मींस वो टू वे स्लैब है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, वन वे स्लैब कैसा होगा, फॉर एग्जांपल इसको देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखो एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है, यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है, और यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है, अगेन यहाँ पे भी एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है। इसका मतलब व्हाट यू मीन बाय दिस, इसका मतलब है वो वन वे स्लैब है। इतना पोर्शन क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया टू वे स्लैब का, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। द मीनिंग इज दैट जब इस स्लैब के ऊपर लोड आएगा, ये लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे होगा, ये जो लोड है इट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस बीम ऑल्सो। इस बीम के ऊपर भी ये लोड जाएगा, इस बीम के ऊपर भी ये लोड जाएगा, इस बीम के ऊपर भी ये लोड जाएगा। वेरी गुड। चलो, अब वन वे स्लैब में क्या होगा, इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा, गिव मी अ मिनट। तो हम इसको करेंगे वन वे स्लैब। ठीक है, अभी हो गया मेरा वन वे स्लैब। ठीक है, या ओके, तो यहाँ पे ओके, मैं इस बीम का दूसरा कलर करूंगा सो दैट वी गेट अ वेरी गुड आइडिया। चलो, मैंने इसको कर दिया ग्रीन, और मैंने इसको भी कर दिया ग्रीन। ठीक है, चलो, अब इस बीम के ऊपर जब इस स्लैब के ऊपर लोड आएगा ना, इस स्लैब के ऊपर लोड आएगा, तब क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन को आप कैन यू सी दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का मतलब क्या, इस डायरेक्शन का मतलब है जो लोड है इस बीम के ऊपर, ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना, इस पूरे बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर ही जाएगा। वेर एज ये जो ग्रीन कलर वाला आपको दिख रहा है, कैन यू सी द ग्रीन कलर, इसके ऊपर एंड इसके ऊपर आपका लोड ट्रांसफर नहीं होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। ठीक है, अब एक और मैं चीज बताऊंगा, मुझे एक चीज आप कमेंट करके बताओ, प्रैक्टिकली सारे स्लैब्स वन वे होते हैं या टू वे होते, टेल मी द आंसर। अब यहाँ पे हमने ड्राइंग में तो देखा, ठीक है, कि ये आपका टू वे स्लैब है, दिस इज माई टू वे स्लैब एंड दिस इज माई वन वे स्लैब, दैट इज गुड। ये बस पेपर के ऊपर है। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि प्रैक्टिकली सारे स्लैब्स वन वे स्लैब्स होते हैं, टू वे स्लैब्स होते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव आंसर फॉर दैट। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब इसका मतलब क्या है ना, देखो जब इसके ऊपर जब लोड आएगा,
आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ईल्ड लाइन थियरी, राइट? इफ यू हैड स्टडीड आरसीसी, यू हैड स्टडीड यू हैड स्टडीड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ईल्ड लाइन थियरी। इसका मतलब है जब इसके ऊपर ज्यादा आप लोड लगाओगे, आफ्टर सम टाइम क्रैक आएगा। तो क्रैक क्या होगा? क्रैक आपका स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन से, आपका क्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा एंड फिर इस तरह से ईल्ड लाइन थियरी, राइट? इस तरह से ईल्ड लाइन थियरी में क्या होगा, 45 डिग्री में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है? इस तरह से 45 डिग्री में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैन यू सी अ काइंड ऑफ अ पैटर्न हियर? आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो, मैं आपको अगर इस तरह से बना दूं इसको, सो यू कैन सी दिस पोर्शन, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है इतने पोर्शन में। आई पुट इट इन दिस वे, इसको हम करेंगे इस तरह से। चलो, अ काइंड ऑफ अ ट्राइंगल, एग्री विथ मी? हाँ सर, एक काइंड ऑफ ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सर, यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ ट्राइंगल हो रहा है। वेरी गुड। अब बताओ, अब क्या हो गया, इतना पोर्शन आपका ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे भी आपका ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, एग्जैक्टली यहाँ पे बन गया आपका ट्रापीजॉइडल ना, इस तरह से बन गया आपका ट्रापीजॉइडल। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ट्रापीजॉइडल होगा। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज दैट जब इसके ऊपर लोड आएगा, देन व्हाट विल हैपन, ये जो आपका इतने पोर्शन पे जो लोड आ रहा है, दिस पर्टिकुलर लोड, ओके, हम करेंगे, ओके, इतने पोर्शन पे जो लोड आ रहा है वो जाएगा इस बीम के ऊपर, वो जाएगा इस बीम के ऊपर। एक कहाँ पे, जितने भी आपके ट्राइंगल पोर्शन के पर लोड आ रहा है, इट इज गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर बीम। बीम का नाम क्या है बताओ जल्दी से? बीम का नाम है B1। वेरी गुड। अब देखो, एक ट्रापीजोइडल पोर्शन में जितने भी लोड आ रहा है, इट इज गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर बीम। ओके, ट्रापीजोइडल पोर्शन में जितने भी लोड आ रहा है, इट विल गो ऑन दिस बीम। कौन सा बीम है, बीम का नाम बताओ? एग्जैक्टली, एक है आपका B3 और दूसरा है आपका B30। कहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पे देखो, दिस इज B3 एंड दिस इज B30। वेरी गुड। चलो, एक चेंजेस करूंगा मैं, इसको दूसरे कलर से करूंगा, सो दैट वी गेट अ क्लियर आइडिया। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉन्सेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। सिर्फ ड्राइंग पढ़ना, चार चार वीडियो देखना अलग अलग चैनल से, इट विल नॉट हेल्प यू, ठीक है? यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और आपको टेक्निकली जो आप बीटेक में पढ़ते वही हम यहाँ पे आपको टेक्निकली सारे चीज सिखाएंगे। अब मेरे लेक्चर के बाद अगर आप कोई भी वीडियो देखो, यू विल कंप्लीटली गेट एन आइडिया कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल पोर्शन बन गया है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो लोड आएगा वो भी इस बीम के ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। बीम का नाम बताओ? वेरी गुड, FB5 है बीम का नाम। एंड दिस इज रियल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? एंड लास्ट पोर्शन क्या है एग्जैक्टली अब फिर ट्रापेजोइडल पोर्शन में जितना भी लोड आएगा इस एरिया में वो चला जाएगा इस बीम के ऊपर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अ बीम? इट इज B25। यहाँ पे B25 एंड यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली B24। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ द लोड पैटर्न विल हैपन। एंड इसके बाद ही क्या होगा, ये जो जितना लोड आएगा आपके बीम के ऊपर आएगा, बीम का लोड हम ट्रांसफर कराएंगे कॉलम के ऊपर। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग को करेंगे, विच इज अ डिफरेंट पार्ट अगेन। अब वन वे स्लैब में क्या होगा, वन वे स्लैब में भी ऐसा ही होगा। one way slab also will happen in the same way, पर why we call it as one way slab, that we'll try to see। मान के चलो कि आपका लोड आ रहा है यहाँ से, या या यहाँ से आपका आया यील्ड लाइन थियरी, तो यहाँ से क्रैक हो गया 45 डिग्री में, यहाँ से क्रैक हो गया 45 डिग्री में, यहाँ से क्रैक हो गया 45 में, यहाँ से क्रैक हो गया 45 डिग्री में। अब क्या हो गया बताओ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे हम। क्रैक हो गए यहाँ पे, तो ये चला गया आपका यहाँ पे, ये चला गया आपका यहाँ पे, एंड दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, एग्जैक्टली। अब जल्दी से बताओ, लोड कैसे ट्रांसफर होगा? लोड तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। अगेन, इस पोर्शन में इतना ही लोड जाएगा, इतना पोर्शन जाएगा कौन से बीम में, एग्जैक्टली B2 के ऊपर जाएगा। पर आप ना वो इस बार लोड का इंटेंसिटी देखो। इंटेंसिटी का मतलब है कितना लोड जा रहा है, बहुत कम ही लोड जा रहा है। यहाँ पे भी देखो इतना ही पोर्शन, ट्राइंगल पोर्शन है ही कितना आपका, बहुत छोटा ही ट्राइंगल पोर्शन है। अगर आप टू वे स्लैब को कंपेयर करोगे वन वे स्लैब से, अब देखो कितना पोर्शन जा रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा था, ये एग्जैक्टली इतना बड़ा पोर्शन आपका जा रहा था यहाँ पे। whereas here a very small portion is going, agree with me? Here also very small portion is going, agree with me? चलो, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आएगा वैसा। अब यहाँ पे देखो कितना पोर्शन जा रहा है आपका, ट्रेपेजोइडल पोर्शन का जा रहा है। पर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड गोइंग? अ वेरी बिग पोर्शन, ज्यादा पोर्शन का लोड जा रहा है, एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा पोर्शन का जा रहा है लोड इस बीम के ऊपर, एग्री विथ मी? तो दैट इज वाई वी कॉल दिस एज वन वे स्लैब। क्यों? क्योंकि आपका लोड तो जा रहा है चारों तरफ, पर जिस अमाउंट से जो लोड जा रहा है आपकी इस दो बीम के ऊपर, इस बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड जा रहा है, एग्री विथ मी? वेरएज इस बीम के ऊपर बहुत ही कम लोड जा रहा है, वेरएज इस बीम के ऊपर बहुत ही कम लोड जा रहा है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट
one way slab. That means practically load तो जा रहा है, practically load is going on B2 and B6. Load will not tell कि मैं बहुत कम ही load और मैं नहीं जाऊंगा, load will go, but the amount or the intensity of load going is very less. So practically जब इसको आप manually solve करोगे, it has been seen that 95% of the load will go on this beam and on this beam, whereas only 5% of the load will go on B2 and B6. That is why we say this as one way slab. But again practically ये आपका two way slab ही है, पर लोड जाने का जो इंटेंसिटी इट्स वेरी लेस, तो वी कॉल इट इज अ वन वे स्लैब. इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो फाइन. तो हमने वन वे स्लैब हमने आइडेंटिफाई किया. वी आइडेंटिफाइड व्हाट इज टू वे स्लैब, वी आइडेंटिफाइड व्हाट इज वन वे स्लैब. आज के लेक्चर में इतना ही काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको ड्राइंग और भी इन डिटेल वे में आपको समझा दूंगा कि इस तरह से लेआउट को कैसे पढ़ा जाता है. एंड इसके बाद ना ये सारे रीइंफोर्समेंट को भी हम समझेंगे कि 10 डायमीटर 150 का मतलब क्या है, कहाँ पे इसको हम डिजाइन करेंगे, एंड 150 का थिकनेस कहाँ से आएगा, क्यों हमने यहाँ पे 175 नहीं डाला. विल ट्राई टू सी ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, सो दैट आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट. और अगर आपको इस तरह से नहीं सीखना है, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, क्योंकि वीडियोस में क्या होगा, मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. सो दैट इज वाई इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डाउनलोड माई ऐप. पर ऐप डाउनलोड कर लो, सिविल ब्रेन्स का ऐप है. आप एक बार सिविल ब्रेन्स का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो. एंड डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे मैंने फ्री वीडियोस डाला है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है. तो आप फ्री कोर्सेज देखो यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर. दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. आई हैव अ कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज. सो हिंदी के लिए मैं यहाँ पे लिखा इट्स हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज. फिर इसके बाद नॉलेज एनहांसमेंट का एक और कोर्स है, फ्री नॉलेज एनहांसमेंट. इट्स रिटन हिंदी लैंग्वेज. फ्री कोर्सेज का आपको वैलिडिटी सिर्फ 4 या 5 ही दिन रहेगा, नॉट मोर देन दैट. बिकॉज जितना ज्यादा वैलिडिटी रहेगा उतना ज्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे. ठीक है, आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा फ्री कोर्स में, आप सीख लो. अगर आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, यू हैव टू स्पेंड वेरी लिटल मनी, राइट. ऑलमोस्ट 500 या 550 रुपीज, राइट. आप स्पेंड करो. एंड आपको अगर पूरा ये ड्राइंग रीडिंग का सीखना है, आई विल शो यू. दिस इज माय कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रीडिंग लाइक एक्सपर्ट. आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पर सर्टिफिकेट के लिए मेरे कोर्सेस मत किया करो, नॉलेज के लिए करो, एंड नॉलेज विल हेल्प यू. आप कंटेंट में जाओ, एंड इन कंटेंट यू कैन सी मैंने ऑलमोस्ट आपको 46 वीडियोस, ओके. एंड इसको मैं अपडेट कर दूंगा 47 वीडियोस. इसमें मैंने आपको लगभग 25 आवर्स के कंटेंट में G+1, G+3, G+5 स्टील स्ट्रक्चर, पीबी स्ट्रक्चर, हाउस प्लान, सारे प्लान्स मैंने आपको जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इससे एक लेवल हायर विद ईटैप सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द कोर्स, एंड इफ नॉट, नो प्रॉब्लम. ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, बस आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करो, एंड दैट्स हाउ इट इज. सो विल सी यू इन द अनदर लेक्चर. थैंक यू.